हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपम एंड वेलकम बैक टू पाई ऑफ लाइफ। आई नो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग आज यहाँ पे मिल रहे हैं और थोड़ा सा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस चैनल पे उतना एक्टिव नहीं रह पाया था, लेकिन अब से हम लोग हर हफ्ते, इनफैक्ट मैं ट्राई करूँगा हर ऑल्टरनेट डे पे आपसे ज़रूर रूबरू होंगे ताकि हम एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें शेयर कर सकें। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। रीज़न क्या है कि ऑल्दो हम सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमेशा भूतों के बारे में सोचते ही बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती है। आप में से काफ़ी लोगों का ये भी कहना होगा ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है। बिल्कुल हो सकता है, कौन जाने और किसने जाना है आज तक क्या सच है और क्या भ्रम है। लेकिन जिसके भी साथ ये गुजरा है वो तो हमेशा इसे सच ही मानता है। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे सहमत भी होंगे और बहुत सारे लोग इससे अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। कोई शॉकिंग बात नहीं हो सकती। आज इस स्टोरी के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और आप लोगों को जान के शौक लगेगा। ये ऐसी जगह पे हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती थी, लेकिन हाँ उस ज़माने में वो काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे वाला जगह था। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से लगे गुड़गांव की। आज की डेट में गुड़गांव जहाँ पे साइबर हब है उसके ऑपोजिट में है आपका उद्योग विहार। ये उतना भी ज़्यादा चहल पहल वाला जगह नहीं था जैसा आज आपको दिख रहा है। आज आप अगर रात के 2 बजे भी वहाँ जाते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा चहल पहल मिलती। कभी भी आपको कहीं पे भी सन्नाटे के उतना सवाल नहीं पैदा होता। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली साइबर हब एरिया की। हाँ, थोड़े इंटीरियर में जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत सन्नाटा ज़रूर मिल सकता है। ये बात है 2005 की। 2005 में एक बहुत ही फेमस कॉल सेंटर खुला था उस टाइम पे उद्योग विहार में, जिसका नाम था सैफरन। टॉपिक में जाने से पहले मैं ज़रूर आपको बता दूं कि उस एरिया में उस वक्त क्या क्या था। गुड़गांव आज से अगर आप 30 साल पहले पकड़ लें या फिर 25 साल भी पकड़ लें, इट्स 2021 राइट नाउ। अगर आप 98, 99 में भी जाते अगर गुड़गांव की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे वाला जगह हुआ करता था। इनफैक्ट लोग तो शाम के बाद वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते थे। मैं गुड़गांव गया था 2007 में। 2007 में जब मैं पहुंचा था, आई गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम लोग रात के 11-12 बजे के बाद ऑफिस से नीचे नहीं उतरते थे। रीज़न बिहाइंड कि वहाँ बहुत सारे तरह के लोग मिलते थे। आपको हो सकता है लूट पाट भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कॉर्पोरेट लोग ही रहते थे, तो उनको पता था कि इन लोगों के पास पैसे होंगे कंपेयर टू जो लोग वहाँ पे लूटपाट कर रहे हैं उनसे तो ज़्यादा ही होंगे। पॉकेट में हमेशा उस टाइम पे ज़्यादा आपका डिजिटल इंडिया का उतना कुछ था नहीं, तो इस वजह से लोग वहाँ पे ज़रूर कैश कैरी करते थे। इनफैक्ट मैं खुद भी करता था। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ये बात थी 2005 की। एक कॉल सेंटर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सैफरन नाम का। सैफरन में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस हुआ, जिसके बाद वो कॉल सेंटर को ना सिर्फ दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, उसके आसपास के कोई भी लोग भूल नहीं पाए। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि अगर आप सैफरन कॉल सेंटर के बारे में अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी उसके बारे में। केस ये था, वहाँ पे एक एम्प्लॉय थी जिसका नाम था रोज़। एंड रोज़ बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी। कॉल सेंटर था, नाइट शिफ्ट नहीं होती थी उस टाइम पे, वहाँ पे डे शिफ्ट में थी। और वो लड़की, आप नॉर्मल कॉल सेंटर समझ लीजिए कि आपने जैसे कॉल किया वोडाफोन में और उन्होंने कहा कि हाँ जी सर बताइए आपकी क्या कंप्लेंट चल रही है, तो नॉर्मली उनकी वही 1-2 मिनट की ही कॉल्स चलती थी वहाँ पे। एंड शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। टाइम पे आना, टाइम से जाना, काम में हमेशा अव्वल, हर चीज़ में वो परफेक्ट थी। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, ये हमेशा उसे अवार्ड्स मिलते रहते थे। तो अचानक क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर से काम करते हुए हो चुका था ऑलरेडी। वो काम करते करते एक दिन उसके डेस्क पे कॉल आती है। जब वो कॉल आती है तो वो कॉल देखने कि वो 1 घंटे से ऊपर चली गई यार, वो किसी से बातें कर रही है।
ज़्यादातर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 मिनट के कॉल्स होते हैं, लेकिन जब 1 घंटे कॉल हो जाए तो आपका जो सुपरवाइजर यानी कि आप कह लें टीम लीडर, उनकी नज़र ज़रूर जाती है कि ऐसा क्या चल रहा है कॉल पे कि जो 1 घंटे हो चुके हैं इस कॉल पे से। ज़रूर कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, तो वो रेडी था कि अगर कोई एस्केलेशन हो या फिर मैनेजर कोई अगर डिमांड करे तो वो रेडी था कि ऐसा कोई सिचुएशन आए तो वो बिल्कुल वो कॉल लेने को रेडी रहे। 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, वो कुछ कह रही थी, कुछ नहीं, उनकी उसकी बात बीच में काटी जा रही थी। बहुत सारी ऐसी बात होने के बाद अचानक से उसने देखा कि रोज़ ने वो फ़ोन काटा और उसके फेस का एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंस नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन, जैसे बहुत कुछ हो गया हो उसके साथ। वो चुपचाप से अपने बैग को उठाई और उसके आसपास जो उसके दोस्त थे उनको बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो मैं घर जा रही हूँ। वो घर के लिए निकल गई। तो उसके मैनेजर ने जब अचानक देखा कि इसने ना मुझसे कोई परमिशन लिया ना कुछ किसी से कहा और वो चुपचाप से निकल गई, तो समझ नहीं आया। तो वो उसके जो बगल में बैठती थी जिसके साथ बैठ के वो कॉल लिया करती थी, उसने कि ऐसा क्या हुआ, अचानक वो उठ के कहाँ चली गई। तो उसने कहा कि पता नहीं सर, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, वो चुपचाप से बैग उठा के चली गई, कह रही थी मैं घर जा रही हूँ। तो उसके मैनेजर को समझ नहीं आया कि क्योंकि एक तो जब आपका रेपुटेशन वैसा हो जाता है कि आप टॉप एम्प्लॉय हैं अपने कॉल सेंटर के, तो उनको लगा कि भाई ये कोई ऐसा बचकाना हरकत तो नहीं करेगी, ये शायद कुछ जेन्युइन रीज़न ही होगा, इस वजह से वो अपना सामान लेके गई है। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। अगर आपको याद हो उस ज़माने में आपके पास मोबाइल फ़ोन्स तो ज़रूर होते थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास ही होता था। उस ज़माने में उसके पास शायद वो उस टाइम पे हर वक्त वो फ़ोन अपने साथ नहीं रखते हो। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो एक टाइम पे ऐसा भी था कि कॉल सेंटर में आप फ़ोन नहीं रख सकते थे, वो आपके लॉकर पे हुआ करता था। तो उसने वो कॉल भी किया होगा, लेकिन कॉल आंसर नहीं गई। कोई बात नहीं, उसने बोला कोई बात नहीं, होता है। तो फिर अचानक से उसको ध्यान आया कि वो 1 घंटे के कॉल पे थी, ऐसा क्या हुआ उस कॉल पे। तो उसने IT टीम को कहा और कहा कि उस नंबर को निकलवाया जहाँ से कॉल से आया, पता नहीं उसको ऐसा क्या कहा गया उस कॉल पे। तो जब वो IT टीम ने वो नंबर निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चला वहाँ कोई नंबर ही नहीं था। लेट मी रिपीट अगेन, वहाँ पे कोई नंबर नहीं था, मतलब कि उसके कनेक्शन पे कॉल तो आई लेकिन वहाँ कोई नंबर नहीं था। और वो 1 घंटे से फिर किससे बात कर रही थी ये इसका भी कोई डिटेल नहीं समझ में आया। कि ज़्यादातर कॉल्स आपके कॉल सेंटर में रिकॉर्ड होती है, वो इसलिए भी होती है कि कोई आपका सिक्योरिटी रीजंस हो या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर उनको रिकॉर्डिंग प्ले करना पड़े, तो हमेशा की जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको कोई डेटा मिला नहीं, तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, क्या कि शायद IT ग्लिच हो, शायद कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने इसको बारे में उतना ध्यान दिया नहीं। अगले दिन रोज़ ऑफिस आई नहीं। जो लड़की पिछले 1.5 ईयर्स तक कभी भी छुट्टी ना ली हो बिना परमिशन के, यानी कि हाँ छुट्टियाँ लेती थी लेकिन परमिशन के साथ लेती थी, बिना परमिशन के बिना इन्फॉर्मेशन के कोई अगर छुट्टी नहीं मारे तो टीम लीडर को थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई ये सिचुएशन क्या हुआ। मैं खुद भी एक कॉर्पोरेट कंपनी में हूँ तो ये चीज़ मैं जानता हूँ कि कुछ होता है। तो मैं तो थोड़े टेंशन में आया था कि क्या हुआ, अचानक ये क्यों नहीं आई, और खासकर 1 दिन पहले ऐसा सिचुएशन हो तो बिल्कुल। तो उन्होंने उसके फ्रेंड से पूछा जिसके साथ वो हमेशा आया करते थे कि क्या हुआ, वो आई नहीं। पर नहीं सर, उसके घर के वहाँ पे गाड़ी खड़ी रही, वो फिर आई नहीं। बोला ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन फिर नहीं आई, तो उसके मैनेजर को थोड़ा और डाउट हुआ। तो उन्होंने सोचा जो उसका एड्रेस है वो निकाला जाए आपके और जो ट्रांसपोर्ट टीम होती है उससे, और प्लस जो उसके साथ एक और फ्रेंड आती थी उसको भी उन्होंने किया कि हाँ आप कौन से घर पे उसको रोज़ पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं, आप हमें बता दीजिए। उस लड़की के साथ उसका मैनेजर जाता है आफ्टर, जब 3 दिन तक वो आई नहीं, उसके बाद वीकेंड आता है। वीकेंड में उस लड़की के साथ उसके घर गए और जिस घर पे उसे रोज़ पिकअप एंड ड्रॉप करते थे बाहर से, वहाँ जाके उन्होंने बेल बजाया। जब बेल बजाया और उनसे पूछा गया कि रोज़ यहाँ जो रहती है वो पिछले 4-5 दिन से ऑफिस नहीं है, क्या वो ठीक है। तो उसके मकान मालिक ने कहा, जो जिनका वो घर था, मकान मालिक आप कह सकते हैं, तो जिनका वो घर था, उन्होंने कहा कि आपने नाम क्या बताया। तो उन्होंने कहा रोज़। इस नाम की तो कोई लड़की हमारे घर पे नहीं रहती। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया हो इन लोगों ने, या फिर कुछ ऐसा कुछ उसके साथ कुछ गलत कुछ तो नहीं हो गया। तो इनको थोड़ा सा इस बारे में डर लगा।
उन्होंने क्या किया, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उनको कहा कि ऐसा ऐसा मिसिंग रिपोर्ट लिखी है लड़की के बारे में, और उनके मकान मालिक कह रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं रहती, जबकि ड्राइवर्स जो लड़की के साथ वो रोज़ पिकअप एंड ड्रॉप लेती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़की तो यहीं रहती थी। तो फिर पुलिस ने भी इंक्वायरी करी तो उनको पता चल गया यहाँ तो पिछले 5-6 साल में कोई रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती। और उसके अड़ोस पड़ोस में पूछा गया, उन्होंने कभी इस लड़की को नहीं देखा। और प्रूफ के लिए उनके पास, जो आप जानते ही होंगे कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें फ़ोटोग्राफ रहता है, और साथ में आईडी कार्ड में भी फ़ोटोग्राफ रहता है। तो वो आईडी कार्ड से सब कुछ दिखाते थे, नहीं किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस वालों ने फिर उनसे पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर होंगे जब उन्होंने सबमिट करी होगी अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट में डॉक्यूमेंटेशन में देखिए कि उनका परमानेंट एड्रेस का लिखा हुआ। तो उन्होंने परमानेंट एड्रेस में उसका जो निकला वो आपका हरियाणा से थोड़ी दूर राजस्थान का एक एड्रेस निकला। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हमारी एक टीम को भेजते हैं वहाँ और उनसे पूछते हैं कि क्या है सिचुएशन। तो उसका मैनेजर है कि मैं भी आपके साथ ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे खुद अब रातों को नींद नहीं आ रही इस सिचुएशन की वजह से। नॉर्मली ये अलाउड होता नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि शिनाख्त भी करनी थी कि क्या ये सही लड़की के बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने मैनेजर को अपने साथ ले लिया। जब उनके घर गए, उनके माता पिता, रोज़ के माता पिता मिले, तो उन्होंने कहा कि रोज़ पिछले 4-5 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, क्या सिचुएशन होगी। वो अच्छा खासा जॉब करी थी, सब कुछ करी थी, वो आई नहीं। आई एम सॉरी, उन्होंने 4-5 दिन में कहा कि कुछ दिनों से नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि लास्ट आपके ऑफिस में कब आई थी। तो उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से। तो कहते कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बोले क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, वो हमारी एम्प्लॉय रह चुकी है, वो बोलते कि कब से आपके यहाँ पे काम कर रही है। तो देखिए ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है। बोले तब तो हमारी बेटी रोज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ऐसा क्यों। बोले रोज़ को मरे तो 8 साल हो चुके हैं। ये सुनते साथ ही उसके मैनेजर के मानो पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमारे साथ काम करती थी, मैंने उससे काफ़ी बार बात की है, हमने साथ बैठ के लंच डिनर सब कुछ साथ में किया है, हमारी पूरी टीम ने साथ में मिलके। वो मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि 1 मिनट आप अंदर आइए। जब उनको अंदर लेके गए तो उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जो उनके अंदर वाले रूम में थी, वो रोज़ की तस्वीर थी। बोले कि क्या ये लड़की वही है। उन्होंने आईडी कार्ड भी उनको दिखाया, उनके माता पिता को। बोले देखिए ये रही आईडी कार्ड। बोलती हाँ लड़की तो यही है। अब पुलिस वालों ने इंक्वायरी करनी स्टार्ट करी कि वो तो मानने को बिल्कुल रेडी नहीं थी कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने आस पड़ोस में सबसे बातचीत की, सबसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ था, क्या उनकी कोई बेटी थी, अगर बेटी थी तो क्या वो मर चुकी है, अगर वो मर चुकी है तो कब मर चुकी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी शुरू करी। जब पुलिस वालों को पता चला उन्होंने ये भी एक डाउट किया कि क्या पता हो सकता है कोई जुड़वा बहनें हो। तो उन्हें पता चला कि इस रोज़ की कोई जुड़वा बहन नहीं थी और उसे सचमुच मरे 8 साल हो गए। कहते हैं उस वक्त के बाद मैनेजर की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब सी रहने लगी, वो टेंशन में लगा। इनफैक्ट उससे ऑलमोस्ट कहते हैं कि स्ट्रोक भी आया था। जब ये बात ऑफिस में तक पहुंची कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, जो उसके दोस्त थे रोज़ के, उनकी मानसिक संतुलन 1-2 दिन में थोड़ी वीक पड़ने लगी, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर सकते पिछले 1.5 साल से जिसके साथ बैठ रहे, जिसके साथ खाना खा रहे, जिसके साथ घर जा रहे, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब आप समझ सकते कि ऐसा क्या सिचुएशन रहा होगा। इसके बाद बहुत सारी बातें उठी उस कॉल सेंटर के बारे में, लेकिन ये इंसिडेंट आज तक का सबसे ज़्यादा फेमस इंसिडेंट है, क्योंकि इसमें पुलिस तक इन्वॉल्व थी। लास्ट में इस केस को अनरिजॉल्व में बंद कर दिया गया क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट में था, और अनरिजॉल्व में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनके पास भी कोई आंसर नहीं था। आज भी उस टाइम के किसी भी आप पुलिस ऑफिसर से अगर इस केस के बारे में पूछेंगे तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। ऐसी बहुत सारे किस्से हैं जो आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी कहानी मेरे माध्यम से इस चैनल में सबके सामने शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो आप लिख सकते हैं, या फिर मुझे
मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, यानी कि photoamaze_phoenix पे फॉलो कीजिए। वहाँ मुझसे पर्सनली मैसेज कीजिए और मुझे वो स्टोरी बताइए। मैं ज़रूर उस कहानी को यहाँ पे शेयर करूँगा। अगली कहानी बहुत जल्द आने वाला हूँ, हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में आ जाए। तो आप सबका प्यार जैसा मुझे पहले मिल रहा था वैसे प्यार मैं आप सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम था रूपम और आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।